time, cause I'm a bring in the fall. Bake the Kyojin rattle before. Raise the globe to save my home with rays of hope, embracing all. Raging memories giving a call. Racist enemies they shall fall. Hence your fate I'll liberate and raid my rage as I break the walls. हेलो गाइस, व्हाट्सअप। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ द इनकंसिस्टेंट गाय विद अ ब्रेकडाउन। तो वीडियो में जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं और आपके लिरिक्स में दम है तो फिर आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए जो अभी ऊपर कार्ड में पॉप हो रहा है। मैं स्पॉटिफाई पे गाने प्लेलिस्ट करवा रहा हूँ, वो गाने जिनमें की बहुत अच्छे लिरिक्स हैं या फिर वो गाने जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास गाने हैं तो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। नाउ लेट्स जंप इनटू द ब्रेकडाउन। वीडियो काफी लंबा होने वाला है बिकॉज द सॉन्ग हैज अ लॉट टू अनपैक। मुझे पता है कि अभी तक इस सॉन्ग में बहुत से ऐसे लाइंस हैं जो कि बहुत से लोगों ने नहीं पकड़ा है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कृष्णा ने एनफ रिप्लाईज नहीं दिए हैं, जबकि मुझे लगता है कि उसने कुछ रिप्लाईज दिए हैं बट दे आर जस्ट ऑब्स्क्योर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, तो बस वही हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और अगर मैं कुछ मिस करता हूँ और आपने कैच करा हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना। दिस इज नॉट अ रिएक्शन वीडियो, लेट मी क्लैरिफाई दैट इट्स नॉट अ रिएक्शन वीडियो, ये ब्रेकडाउन एंड रिव्यू वीडियो है। एनालिसिस करेंगे हम गाने का। तो अगर हमें गाने में कुछ कमियां नजर आती हैं, जो कि हर किसी गाने में कमियां होती है, तो फिर हम उन कमियों को भी पॉइंट आउट करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप फिर आ गए। मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत, पुसी तू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा स्टार्ट करते हैं विद ऑल दोस किडिश नेम कॉलिंग्स। अच्छा, जो चीजें बहुत ज्यादा एविडेंट होंगी उनको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी उनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ऑब्वियसली वो बच्चों वाला कॉल आउट होता है। लिए बहुत बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये नाश्ता डिनर वाला चीज को लेकर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिवे बंटाई ने अपने गाने में ब्रेकफास्ट को मेंशन किया था एज द बीफ विद रफ्तार, उसके बाद लंच को मेंशन किया था एज द बीफ विद डिवाइन, देन डिनर को मेंशन करना चाहिए था एज द बीफ विद कृष्णा, लेकिन उन्होंने कहा था कि कृष्णा तो डिनर भी नहीं है, वो तो डेजर्ट है क्योंकि कृष्णा इज स्वीट। वो उनकी लॉजिक थी, बट ऑब्वियसली कृष्णा खुद को डेजर्ट नहीं मानता है ना, बिकॉज कृष्णा विल थिंक कि ही इज द थर्ड बीफ, सो टेक्निकली ही इज द डिनर। तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि जब भी बंटी को भूख लगती है उसको बस हार ही मिलता है। सो ब्रेकफास्ट में मतलब कि रफ्तार के साथ ही टुक अ लॉस, कृष्णा इज सेइंग दैट डिवाइन के साथ भी बंटी टुक अ लॉस एंड बोल रहे हैं कि डिनर में भी अब उसको लॉस ही मिलेगा। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे ओवर हियर। और उसके बाद वो डेजर्ट क्यों नहीं है ये भी वो गाने में आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार, रैप। ऑल्सो ऑब्वियसली मिलेगा डिनर में एल का डबल एंट्रे हो जाता है। एल मतलब लॉस भी होता है और एल मतलब लंड भी होता है। तो ही इज सेइंग कि बंटी के मुंह से लाल टपक रही है बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट माय डिक इन द डिनर। नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार, रैप का दीपक कलाल, क्यों आके मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। एंड अगेन वो टिपिकल होमोफोबिक इंसल्ट्स आ रहे हैं कि रैप का दीपक कलाल। ओके ना, दीपक कलाल इज नॉट जस्ट अ होमोफोबिक इंसल्ट बिकॉज दीपक कलाल जो है वो सिर्फ एक लाइक होमो होने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक पर्सन होने की वजह से फेमस है। सो बेसिकली दिस लाइन इज कॉलिंग आउट एमिवे बंटाई एज दीपक कलाल, सेइंग कि एक तो वो गे है बिकॉज उसको एल देखकर मुंह से लार टपकती है, वो चीज बोल रहे हैं। और सेकंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रामा करता है, इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। सो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये लाइन रिप्लाई है राखी वाले लाइंस का, क्योंकि जब बंटाई रफ्तार को राखी बोल रहे हैं कॉलिंग हिम द ड्रामा क्वीन, तो कृष्णा बंटाई को भी एक मतलब ड्रामेटिक पर्सन का इमेज देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग हिम दीपक कलाल, की अगर वो राखी है तो दीपक कलाल है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्ले ओवर हियर। मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। ओके, करारे वाला चीज भी कृष्णा रिप्लाई कर दिया बिकॉज सी करारे वाला एड जो है वो थोड़ा इनफेमस तो है, क्योंकि इवन आवाम मैंने भी उसका मजाक उड़ाया था, ठीक है, तो आवाम ने भी उसका मजाक उड़ाया था। बट व्हाई? क्योंकि उसमें गंदी एक्टिंग थी और कृष्णा वो सिंपली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने गंदी एक्टिंग करी है। सो इट डजंट रियली मैटर टू हिम, इसलिए उन्होंने वो उसका कुछ और रिप्लाई नहीं दिया, बस वो बोल रहे कि हाँ मैं खारा करा रहे, मैं करारे खा रहा हूँ। सो
वाज द बिग डील। और फिर वो उसको करते हैं कि वो गोटो से करा रहे बिकॉज अगेन ही इज कंटिन्यूइंग विद लाइक गे स्कीम की बंटाई इज गे एंड ही लाइक्स डिक्स वो चीज। मैं खारा करा रे तू कोटो से करा रे अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। ओके गाने के शुरुआत से ही बार्स ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। कोटाली कबर अब निकालो काला कोट ऑब्वियसली रेफरेंस टू मां कसम, जो कि बाद में भी हम इस सॉन्ग में देखेंगे कि काला कोट वाला कृष्णा जो है वो इनफेमस है कि मां कसम में कृष्णा काला कोट और वो अंडरटेकर वाली टोपी पहनकर आया था, तो ही लाइक ब्लू ऑफ हिज ओपोनेंट। वो बहुत इनफेमस अटायर है कृष्णा का, तो उसी को रेफर करते हुए यहाँ पर और उसके बाद बालाकोट वाले रेफरेंस हो रहे हैं कि कैसे बालाकोट में एलिजेडली बॉम्ब मार करके बहुत सारे टेररिस्ट को या फिर अपोजिंग आर्मी को नुकसान पहुंचाया गया था। सो कृष्णा इज रेफरिंग टू दैट सिचुएशन एंड सेइंग कि इसके ऊपर मैं बॉम्ब गिराऊंगा, जैसे ये है बालाकोट। लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। लू उड़ान हर पास। ऑल्सो ऑब्वियसली अगर किसी को समझ नहीं आया हो, अभी नंदू का वर्ड प्ले है यहाँ पर कि अभी नंदू, क्योंकि कृष्णा को बंटाई ने नंदू कहा था। नंदू क्यों कहा था? क्योंकि नंदलाला जो है वो कृष्णा का नाम है, तो नंदू कह करके बेसिकली कृष्णा को एज अ किड वो पोर्ट्रे करना चाहते थे बंटाई। तो कृष्णा इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द नेम ऑफ नंदू बिकॉज वो नंदलाला है, सो ही कैन एक्सेप्ट इट। कृष्णा ये चीज बहुत इंटेलिजेंटली खेलता है कि कुछ कुछ जो चाइल्डिश डिशेस होते हैं ना, उनको कृष्णा एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ही इज लाइक कि इस डिश को अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूंगा, इट रियली डज नॉट अफेक्ट माय पोजीशन इन दिस बीफ और इन द सीन। तो अगर वो नंदू वाला इंसल्ट जो कि एमवी बंटाई ने एज एन इंसल्ट थ्रो किया था, उसको अगर नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मैं हूं नंदू बिकॉज मैं तो हूं नंदलाला, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली वहां पर। तो यहाँ पर कृष्णा ने उस जो इंसल्ट था उसको भी खारिज कर दिया, उसको एज एन इंसल्ट अब आगे यूज नहीं किया जा सकता। एंड ऑल्सो अभिनंदू इज अ वर्ड प्ले ऑन अभिनंदन। तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। लू उड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 28 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का, हाइप लेने आ रहा पर गांड। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन दोनों लाइन्स में काफी कुछ रेफरेंसेस हैं। ओके, सबसे पहले कृष्णा स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड प्लेस विद अ बाज। तो बोलते हैं कि लू उड़ान हर बाज बोले भाई साहब की मैं ऐसी उड़ान लेता हूँ। लू उड़ान ऑब्वियसली एज अ मेटाफर यूज किया गया है कि कृष्णा हैज नॉट टेकन ऑफ इन हिज करियर, तो उन्होंने ऐसी उड़ान ली है कि अब बाज भी, जो कि उड़ान के लिए फेमस होते हैं बाज, तो बाज भी उसको देख करके बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्या उड़ रहा है, ये तो हमसे भी बेटर उड़ रहा है। इस टाइप का उन्होंने एक इमेजरी बनाई है जो कि इज अ नाइस मेटाफर। बट अगेन हर बाज का वर्ड प्ले है अरबाज के साथ, इट्स अ रेफरेंस टू अरबाज खान। आगे बाकी चीजें जुड़ेंगी। लू उड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 28 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का, हाइप ले। उसके बाद वाले लाइन में वो बोलते हैं अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था भाई साहब। तो अर्जुन वाला तीर वो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली रेफरेंस टू महाभारत वाला अर्जुन जो कि तीर चलाने के लिए फेमस है। तो कृष्णा इज रेफरिंग टू हिज डिसेस 2.5 इयर्स बैक, जबकि कृष्णा ने बेसिकली डिसेस ऐसे दिए थे कि विवेक का जो करियर ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो गया था। सो वो उसी को रेफर करते हुए कृष्णा बोल रहे हैं कि मैंने जो 2.5 साल पहले डिसेस किए थे वो 2.5 साल तक तेरे पीछे पड़े हुए थे, बिकॉज यस वो डिसेस 2.5 साल तक रेलिवेंट थे, लोग उन डिसेस को मेंशन करते आए थे। नन ऑफ दोस डिसेस बिकेम इररेलेवेंट। सीधा मेकओवर, फीवर स्विस लंगर अब भी 2 ऑफ द मोस्ट रिएक्टेड सॉन्ग्स हैं, चाहे देशी चैनल्स पर हो चाहे फॉरेन चैनल्स पर हो। तो या उसी चीज को रेफर करते हुए कि मेरे डिसेस 2.5 साल तक रेलिवेंट रहे और वो तेरे पीछे पड़े रहे, दे अफेक्टेड योर इमेज। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ड प्ले भी है अर्जुन कपूर के नाम के साथ। अब अर्जुन कपूर और अरबाज खान का जो रिलेशनशिप है, जो उनका जो कनेक्टिंग सूत्र है, उसको हम अगले लाइन में देखते हैं। तेरे कांड में था 28 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का, हाइप। ओके, उसके बाद कृष्णा इस तरीके से उस चीज को कनेक्ट करते हैं बाय सेइंग कि बंटी इज अ पुसी। पुसी इज ऑब्वियसली अ डबल एंटोंड्रे कि पुसी मतलब होता है वो इंसान जो डरपोक होता है, जो कि एक्चुअल में भिड़ने से डरता है,
और सेकंड मीनिंग ऑब्वियसली इज अ वजाइना. तो ऑल ही वांट्स इज अ लोड़ा बिकॉज पुसीज वांट डिक्स. दैट इज द थिंग. तो दैट इज द जनरल कंसेप्ट. तो कृष्णा इज सेइंग कि क्योंकि बंटी एक वजाइना है, ही वांट्स अ डिक, और इसे शौक है मलाई का. मलाई का इज ऑब्वियसली अनदर डबल एंटोंड्रे वेयर मलाई रेफर्स टू कम, जो कि डिक से निकलता है, एंड द पुसी लाइक्स दैट. Is what Krishna is saying in this imagery he's painting. And Malaika is obviously a wordplay on the name of Malaika Arora. Also the way he says Alora sounds like Arora, so that is also a wordplay on the surname of Malaika Arora. अब अरबाज खान, अर्जुन कपूर के दोनों का जो कनेक्टिंग सूत्र है वो है मलाइका अरोड़ा. और जो टोटल आप चीज को सोचते हैं तो बेसिकली ये चीज कृष्णा यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो अर्जुन कपूर है, he was already in a relationship with मलाइका अरोड़ा maybe for around 2.5 years before she left अरबाज खान. ऐसा मतलब अब ये एक लाइक स्पेक्यूलेशन है मेरी तरफ से. मैं कुछ भी गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि कृष्णा ने यही मीन किया है या फिर ये एक्चुअल में हुआ है, बट हाँ, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द लाइन कम्स टू बी. मेरे कांड में था 28 साल, सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का. हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार. 4 फुट का लिलीपुट ये करेगा क्या मार धाड़. रिग्रेट करे तेरे फोर फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4. अगेन यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड प्लेस है. until and unless I'm missing something. तो यहाँ पर सबसे पहले 4 फुट का लिलीपुट, जो कि कृष्णा ने पहले भी ये इंसर्ट थ्रो करा है कि बंटाई का जो हाइट है वो शॉर्ट है, तो उसी चीज को वापस लाते हुए यहाँ पर इट्स अ रेफरेंस टू ऑल द श्रीधा मेकओवर एंड ऑल द सॉन्ग्स जहाँ पर उसके हाइट को डिस किया गया है, इवन फ्रीबस लंगर. और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब तेरे 4 फादर्स रिग्रेट करेंगे. 4 फादर्स का मतलब होता है जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके दादाजी और उनके भी पहले के लोग होते हैं, पूर्वज जो होते हैं उनको कहा जाता है 4 फादर्स. तो अब तेरे पूर्वज भी तेरा जो कांड है उसको रिग्रेट करेंगे, तेरा मेरे साथ जो बीफ है उसको रिग्रेट करेंगे. मैं तेरी ऐसे तेरी इंसर्ट करूंगा. दैट इज व्हाट इज सेइंग. बट अगेन 4 फादर्स इज अ वर्ड प्ले ऑन 4 फादर्स. तो वो बोलेंगे अब तेरे बाप निकलेंगे 4 बिकॉज 4 फादर्स. तो दैट्स इट. लिलीपुट ये करेगा क्या मार धाड़. रिग्रेट करे तेरे 4 फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4. इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़, ख्वाहिश होती पूरी जिन से. तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे. बंदी के बाद ओके, बंटाई का जो लास्ट डिश था उसमें बंटाई ने कहा था कि वो अलादीन है और उनका चिराग घस के कृष्णा अपनी विशेष पूरी कर रहे हैं. दैट इज व्हाट बंटाई मेंट टू से इन हिज लास्ट सॉन्ग. तो कृष्णा इज नाउ पॉइंटिंग इट आउट कि भाई तू अनपढ़ है, तेरे को ये भी नहीं पता है कि अलादीन विशेष पूरे नहीं करता है, एक जिन पूरे करता है. और उसके बाद कृष्णा इसके जैस्मीन को लाते हुए, बिकॉज कृष्णा हैज बीन ब्रिंगिंग एमिवेज गर्लफ्रेंड इनटू हिज सॉन्ग्स, तो जैस्मीन इज अ रेफरेंस टू एमिवेज गर्लफ्रेंड. तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड जो है वो कालीन पे अपने घुटने घिसती है. अच्छा, कालीन इज ऑल्सो रेफरेंस टू अलादीन बिकॉज अलादीन का जो फ्लाइंग कारपेट है, जो फ्लाइंग कालीन है, वो बहुत ज्यादा फेमस है और उस पे जैस्मिन बैठती थी. नॉर्मल लड़कियों के घुटने तब घिसते हैं. इट्स अ मेटाफर ऑफ सेइंग कि जैस्मिन गिव्स अ लॉट ऑफ ब्लो जॉब. तो ब्लो जॉब देते वक्त लड़कियां नील डाउन करके बैठते हैं, घुटने जो है वो घिस जाते हैं फ्लोर वाले कारपेट पे. तो उस चीज को रेफर करते हुए यहाँ पर पे मिलेंगे या बाप तेरे 4. इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़, ख्वाहिश होती पूरी जिन से. तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे. बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना. पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना. ओके, यहाँ पर सिंपली जस्ट सेक्सुअल रेफरेंसेस चल रहे हैं. वो बोल रहा है कि पंजाब में फैली थी. फैलने का 2 मतलब है ऑब्वियसली. एक फैलने का मतलब है स्प्रेड होना, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों में स्प्रेड हो जाना, और दूसरा फैलने का मतलब है टांगे फैलाना. तो ऑब्वियसली डबल एंटोंड्रे यहाँ पर यूज करते हुए कि पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, क्योंकि कोरोना भी बहुत ज्यादा फैला था पंजाब में. और वहां पर कृष्णा बोल रहे हैं कि बंदी के बारे में बोलो ना, क्योंकि एमिवे बंटाई ने वार्न किया था कृष्णा को अपने सॉन्ग में कि he should not comment on his girlfriend. Also obvious wordplay on Swalina's name by saying कि तू भी तो करता है swallowna. और also यहाँ पर आप देखेंगे एक और wordplay था जब कृष्णा कहते हैं कि तू भी तो कम नहीं है छोटे, मतलब Swalina से कम नहीं है because तू भी swallow करता है. Also कम नहीं है छोटे, कम refers to English वाला कम, कि तेरा कम नहीं निकलता है because you are not male, so तेरा कम नहीं निकलता है. What you do is you swallow. से वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना. हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में. करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नबी मुंबई के कोने में.
ओके तो ऑब्वियस लाइंस कृष्णा इज सेइंग कि वो एंटॉप हिल की बातें कर रहे हैं कि एंटॉप हिल में आकर मिल, लेकिन वो मुंबई के कोने में छुपा रहता है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। बट आल्सो साइबर पुलिस वाला चीज क्या था कि बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं कि अब वो साइबर पुलिस को कॉल करेंगे। या दैट इज वन मीनिंग कि अब वो साइबर पुलिस को कॉल करेंगे। एंड आल्सो स्वलिना इज, आई थिंक उसका भी कुछ कांड हुआ था कि उसने साइबर पुलिस को कॉल किया था अबाउट सम ऑनलाइन हैरेसिंग और समथिंग। इसका एक सेकंड मीनिंग भी है, वो ये है कि आपको पता होगा कि एमिवे बंटाई और उनके जो सपोर्टर्स हैं, दे आर वेरी इनफेमस फॉर डिलीटिंग अदर्स इंस्टाग्राम पेजेस या फिर कॉपीराइट स्ट्राइकिंग अदर्स वीडियोस जो लोग की एमिवे बंटाई के खिलाफ कुछ बोल दें या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। सो बेसिकली जब आप किसी को ऑनलाइन चीजें बोलने से रोकते हैं बाय लाइक टेकिंग डाउन देयर अकाउंट्स और कॉपीराइट स्ट्राइकिंग देयर वीडियोस, बाय टेकिंग डाउन देयर वीडियोस बेसिकली, तो उसको भी साइबर पुलिसिंग कहते हैं। तो उसको भी एक रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि कैसे एमिवे बंटाई टारगेट्स फैन पेजेस एंड लाइक रिएक्शन वीडियोस या फिर ब्रेक डाउन वीडियोस व्हाटएवर। पर हम चलते हैं चौड़े में, करें एंटॉप हिल की ये बातें, पर रहता है खुद नबी मुंबई के कोने में। नो टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बाप पे नो पीएसजी। मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब pretty huge dick in your BSc। Okay, a lot of things in here. Krishna attacks on GST, obviously a wordplay on tax. Krishna attacks, एक तो कि मैं अटैक करता हूँ, मैं हमला करता हूँ, and a wordplay on टैक्स, क्योंकि टैक्स के साथ रिलेटेड है जीएसटी। तो कृष्णा बोल रहे हैं कृष्णा अटैक्स नो जीएसटी। एंड उसके बाद बोलता है कि हम बाप है नो पीएसजी। पीएसजी क्या है? पीएसजी एक फुटबॉल टीम है, पेरिस सेंट जर्मेन, जिसमें एक प्लेयर है जो कि है म्बाप्पे। कृष्णा ने उन्हीं के नाम को वर्ड प्ले में यूज किया कि हम बाप हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज एमिवे बंटाई's फादर ओवर हियर इन दिस बीफ। एंड ऑब्वियसली अनदर रिप्लाई टू एमिवे बंटाई's लाइन, जो कि एमिवे बंटाई ने कहा था कि उन्होंने मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किया है। तो कृष्णा इज सेइंग कि पीएचडी जो इसने सड़कों पे किया है, बिकॉज सड़कों पे कोई नॉर्मल पीएचडी तो होती नहीं है, एमिवे बंटाई जी ने जो किया है वो है कि प्रिटी ह्यूज डिक लिया है अपने बीएससी के, मतलब अपने पिछवाड़े में। Huge dick in your BSc। मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। ओके तो नाउ एड्रेसिंग द फैक्ट्स कि एमिवे बंटाई बोल रहा है कि उसके ज्यादा व्यूज आते हैं, इज मोर पॉपुलर, ये सब चीजें पहले से एमिवे बंटाई बोलते आए हैं। तो कृष्णा एड्रेसेस ऑल दोस इश्यूज बाय सेइंग कि हां तेरे 17 मिलियन सब्स तो है पर तेरे व्यूज तो आ नहीं रहे हैं। सो बिना अगर तू डिस सॉन्ग नहीं डालता है तो फिर तेरे 10 मिलियन भी पार नहीं हो रहा है। आल्सो देयर वाज दिस ऑब्वियस वर्ड प्ले ऑफ फ्लॉप ही के साथ फ्लॉपी और डिस्क के साथ डिस्क के। फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। सब छीनू तेरा कह ले तू चील मुझे, किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे। म्यूजिक करे हील मुझे, चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे। ओके जस्ट वन वर्ड प्ले ओवर देयर कि सब छीनू कह रहे छील मुझे, क्योंकि छील जो है वो छपट के लेकर चला जाता है चीजों को, अपने प्रे को, तो उसका रेफरेंस था। और हील वाले सॉन्ग का रेफरेंस था, दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस। तनी रियल मुझे, म्यूजिक करे हील मुझे, चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे। हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन तू छोड़। दिस स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ग्रेट। मतलब कि मुझे ये नहीं पता कि लोग कैसे बोल देते हैं कि केआर लौड़ा साइन इस सॉन्ग से बेटर था, बिकॉज जस्ट बेस्ड ऑन द राइम स्कीम्स दिस सॉन्ग इज फार सुपीरियर। अब मीनिंग पे आते हैं तो कृष्णा ऑब्वियसली टर्न्स बैक एमिवेज क्लेम्स कि वो एक पाइथन है और वो हड्डियां तोड़ देंगे, ये एमिवे ने क्लेम किया था। तो कृष्णा इज सेइंग कि मैंने इतने सांप मारे कि अब तो पाइथन भी मुझसे डरते हैं। Then he wordplays it with Sunny Liston and मोहम्मद अली। अच्छा, अब सनी लिस्टन के साथ मोहम्मद अली के फाइट्स भी काफी ज्यादा फेमस है। वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद अली ने दोनों बार सनी लिस्टन को हराया था। जब सनी लिस्टन एक बहुत अच्छे मतलब बड़े लेवल पर थे, उस टाइम पे मोहम्मद अली आए थे एज एन अंडरडॉग और तब उन्होंने सनी लिस्टन को हरा दिया था। तो यहाँ पर देयर इज एन ऑब्वियस वर्ड प्ले ऑफ सनी लिसन। बच्चे सुन मेरी बात, वर्ड प्ले ऑन द नेम ऑफ सनी लिस्टन जो कि एक फाइटर थे। एंड देन नेक्स्ट लाइन में ऑब्वियसली वो बॉक्सिंग बार्स कंटिन्यू करते हुए बाय सेइंग कि मैं माइक पे टाइसन, माइक ऑब्वियसली गाने वाला माइक हो गया, और माइक टाइसन जो है, माइक
टाइसन का फर्स्ट नेम भी है, तो माइक टाइसन का रेफरेंस यहाँ पर आते हुए कि मैं माइक पे टाइसन, तो मैं तेरे को बॉक्सिंग करता रहूंगा, आई एम द ग्रेटेस्ट इन दिस गेम, दैट इज व्हाट ही सेइंग, बिकॉज मोहम्मद अली और माइक टाइसन जो है वो बॉक्सिंग लेजेंड्स हैं। तो कृष्णा इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ with those legends by saying कि I am the best in this game। फिर वो बोलते हैं कि तू करेगा डैश तालु तेरे लाइफ पे हाइफन। अच्छा, डैश जो होता है, हाइफन जो होता है वो एक डैश जैसा दिखता है। ऑल्सो डैश का मीनिंग होता है कि भाग जाना, तो कृष्णा सिंह जी अब एमिवे भाग जाएगा। बट एक और मीनिंग है, वो ये है कि जब आपका हार्ट रेट रुक जाता है, व्हेन यू आर किल्ड, तब जो है वो लाइन एक डैश बन जाती है, इंस्टेड ऑफ लाइक ऊपर नीचे होना, एक क्रेस्ट एंड ट्रफ की जगह वो एक डैश बन जाता है। मैं अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन। तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। Very obvious lines, he is calling एमिवे बंटाई a kid, कह रहा है कि वो गुड़िया लेकर के सोएगा because he is a kid, because उसकी हाइट इतनी छोटी है। And another like reply to एमिवे बंटाई's line जो कि था कि यार लोड़ा साइन में उन्होंने कहा था कि कृष्णा लड़ पकड़ के लटके जा रहा है, ऐसा एमिवे बंटाई का लाइन था। तो another reply to that line as well। पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। पहले ओके, सो नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर वाज द ओनली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस लाइन, बाकी सब तो इजी था समझना। तो कृष्णा कह रहे हैं कि सिर्फ गानों में लौड़े की बात करता है, बिकॉज यस एमिवे बंटाई का एक तो हाँ जो चुसंबा सॉन्ग था दैट वाज just full of dick jokes, and किया लोड़ा साइन में भी there were a lot of dick jokes। तो तू आजा क्लोजेट से बाहर। अब नारनिया जो है वहां पर जब क्लोजेट में कैरेक्टर्स घुसते हैं तब वो नारनिया पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली नारनिया रेफरेंस, नारनिया का नेम ड्रॉप भी है। एंड ही इज सेइंग आजा क्लोजेट से बाहर। कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट का मीनिंग ये होता है जब कोई भी गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन कैरेक्टर आकर के दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो गे, बाइसेक्सुअल या लेस्बियन है, तो उसको कहा जाता है कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। ठीक है, तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि आजा क्लोजेट से बाहर, क्योंकि ये नारनिया नहीं है, तो क्लोजेट में घुस भी मत, क्लोजेट से बाहर आजा, एक्सेप्ट कर ले कि तू गे है। इस गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था, नाउ यू नो ऑफ मी। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, सामना तुम ओके, तो कृष्णा यहाँ पर कहते हुए कि पहले हुआ कॉकी, क्योंकि पहले एमिवे बंटाई ये बोल रहे थे कि वो कृष्णा को जानते नहीं, वो बस एक कृष्णा को जानते हैं जो कि है कृष्णा भगवान। तो कृष्णा ये बोलते हुए कि अब ये मेरे को जानता है, क्योंकि पहले ये कॉकी हुआ था, उसके बाद वो फ्लॉप हो गया, तो नाउ दैट इज फ्लॉप, और उसको पता है कि अब डिस से नंबर्स बढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी कृष्णा एड्रेस कर चुके हैं इस सॉन्ग में। नाउ इज सेइंग कि अब ये मेरे को जान रहा है, बिकॉज इसको पता है कि अब अगर डिस करेगा तो इसके नंबर्स बढ़ेंगे, बिकॉज नाउ obviously Krishna's hype has become more than एमिवे बंटाई, especially in the underground scene। And then वो सजाए मौत वाला जो फ्लो था उसको रेफर करते हुए यहाँ पर now there are two sides to this, because one, Krishna is right कि वो पार्ट गाने का बेस्ट पार्ट था, स्पेशली अगर आप ऑडियंस रिस्पॉन्स देखें, क्योंकि वो पार्ट मैंने देखा कि सबसे ज्यादा शेयर होता उस गाने का, वो पार्ट मुझे भी अच्छा लगा था इनफैक्ट। तो एक्चुअली यस, दैट पार्ट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, बट देन अगेन कृष्णा यहाँ पर इस चीज को छुपा रहे हैं कि वो पार्ट इसलिए बेस्ट नहीं था क्योंकि एमिवे बंटाई ने उनका फ्लो कॉपी किया था, वो पार्ट इसलिए ज्यादा चला था बिकॉज उन्होंने रफ्तार की वॉइस बहुत अच्छी कॉपी करके निकाली थी, और उसको कॉपी नहीं, उसको मिमिक्री कहा जाता है। सो दैट मिमिक्री वाज वेरी गुड, वो एक पॉजिटिव मिमिक्री थी मेरे हिसाब से एटलीस्ट, तो वो नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली था नहीं। बट हाँ, देन अगेन कृष्णा का पॉइंट भी स्टैंड करता है कि क्योंकि तूने हमको कॉपी किया, दैट्स व्हाई दैट पार्ट साउंडेड वेरी नाइस। अच्छा सॉरी गाइस, मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा वर्कअप कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग मैं मोबाइल पे देख कर करूंगा। आई होप उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था, नाउ यू नो ऑफ मी। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट। ऑलराइट, ये लाइन एज एन इंसल्ट, एज अ ब्रूटैलिटी तो बहुत सही है कि बहुत ब्रूटल लाइन है, बट यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि लोगों ने नोटिस नहीं करी, बिकॉज हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा उसको थ्रेटन करते हैं कि वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी के थरोब्रेड है। तो थरोब्रेड का मतलब क्या होता है? थरोब्रेड होते हैं वो हॉर्सेस जो कि रेस में हमेशा फास्टेस्ट होते हैं, जो
फास्टेस्ट हॉर्सेस ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको थरोब्रेड कहा जाता है। तो कृष्णा इज सेइंग कि ये जो रेस है इसको मैं ही जीतूंगा, देयर इज नो वे फॉर यू टू विन बिकॉज मैं ही थरोब्रेड हूँ। और ऑब्वियसली कश्मीर वाला रेफरेंस क्योंकि वहाँ पर मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पर वायलेंस काफी ज्यादा चलता है। एंड देन जब वो कृष्णा ये बोलते हैं कि तुम सरोगेट हो, दैट इज अ वेरी नाइस वे टू distance himself from those insults, those mother वाला insults, because see अगर कृष्णा यहाँ पर बंटाई को, क्योंकि in the later parts of the song, in the end of the song हम देखेंगे कि कृष्णा बंटाई को ये बोलेंगे कि माँ पे फिर से मत जाना। तो अगर कृष्णा यहाँ पर माँ पे फिर से मत जाना बोल करके खुद बंटाई के माँ को डिस करते, क्योंकि कृष्णा हैज बीन कंटिन्यूअसली सेइंग कि वो बंटाई के पापा हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंटाई के मम्मी पे भी डिस चला जाता है कि अगर कृष्णा बंटाई के पापा हैं देन Bantai's mom is basically the woman that he had sex with, ये मीनिंग निकलता है, राइट? तो ताकि वो चीज लेकर के कृष्णा को ये ना बोल सके कि भाई तू भी तो बंटाई के मम्मी को इंसल्ट कर रहा है अपने आप को उसका पापा बोल करके। सो दैट्स व्हाई कृष्णा ये वाला लाइन यहाँ पर डालते हैं ताकि वो मम्मी वाला जो क्या बोलो एलिगेशन है वो कृष्णा पे कोई ना लगा सके, बाय सेइंग कि मैंने शीशी में अपना जो कम है वो दिया था एंड दैट्स हाउ यू गॉट बॉर्न एंड तुम सरोगेट हो। बिकॉज सरोगेट अगर है बंटाई तो फिर कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद लाइक बंटाइज मॉम बिकॉज कृष्णा डिड नॉट हैव सेक्स विद दैट इज व्हाट ही इज क्लियरिंग ओवर हियर कि बंटाई के मॉम को वो कैसे भी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है, सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। ओके तो रैपर अब हंसने लगा है वाला लाइन था एमवे बंटाई का कि ये जो ओल्ड रैपर वाला इमेज वाला रैपर है जो कि कृष्णा है वो अब हंसने लगे हैं सॉन्ग में, बिकॉज लिल बट्टी में कृष्णा वाज स्माइलिंग इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग। तो कृष्णा इज क्लैरिफाइंग दैट कि ये रैपर क्यों हंसने लगा है, क्योंकि अब वो तेरे दिमाग में बसने लगा है। क्योंकि अब जैसे कि कृष्णा ने पहले ही क्लैरिफाई किया कि एमवे बंटाई पहले डिनाई करते थे कृष्णा को वो जानते नहीं है करके, एंड नाउ he is dissing him, तो तेरे दिमाग में वो बसने लगा है। तो that's why Krishna is laughing, that's what he's saying, and also Krishna is saying कि इसको सच नहीं दिख रहा है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ या फिर anything else इसको सच नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके चश्मे में तो glasses ही नहीं है। He needs glasses to see the truth, that is what he's saying. Obviously seeing the truth के साथ एक actual जो physical seeing होता है उसका word play यहाँ पर है। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा चाहिए है किन्नी तारीफा, I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA। ओके तो बिना कांच वाला चश्मा वाला रेफरेंस को कंटिन्यू करते हुए कि लगती है मियां खलीफा, क्योंकि मियां खलीफा भी बिना कांच वाले चश्मे पहनती है। उसके बाद कृष्णा बोलता है चाहिए किन्नी तारीफा। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या ताल्लुकात है, बिकॉज किन्नी तारीफा वाला अगर आप गाना सोचेंगे तो उसका लाइन है होर 10 किन्निया तारीफा चेरिया तैनी। तो होर को बेसिकली यहाँ पर रेफर करते हुए, बिकॉज मियां खलीफा क्या है वो हम सबको पता है, तो या होर 10 किन्निया तारीफा चेरिया तैनी। एंड नेक्स्ट लाइन जाता है क्रिकेट लाइक फीफा, दैट इज अ रेफरेंस टू द कतार इंसिडेंट, जहां पर कतार में एमवे बंटाई का वो वीडियो दिखा था हमें कि एमवे बंटाई वाज रनिंग बिहाइंड दोस टीम्स टू गेट to know them, to get some autographs or get some photos with them or get some videos with them। तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि मेरे को टिकट और वीजा की जरूरत नहीं है टू जस्ट गो एंड किक इट। अच्छा, क्रिकेट का दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग ये है कि एक्चुअल किकिंग, जो फिजिकल किकिंग होता है पैर से किक करना, क्योंकि एमवे का एक और वीडियो भी था कि वो बॉल को जस्ट किक कर रहे हैं एक प्लेयर के साथ या फिर दो प्लेयर्स के साथ में भी। तो कृष्णा बोला कि सिर्फ किक करने के लिए जाने के लिए मेरे को वीजा या टिकट की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो क्रिकेट का ये भी मीनिंग होता है कि हॉलीडे पे जाना। कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को टिकट या वीजा की जरूरत नहीं है हॉलीडे पे जाने के लिए। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA। Whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूँ golden shower। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker, I ain't talking about no golden hour। तू कोठे में बैठा मैं बैठा। ओके सो ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस इसके बेस्ट लाइंस है। क्यों मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि अब तक, अभी जुलाई 9 है, मैं दोपहर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक किसी और ने नहीं पकड़ा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक रोहन करियप्पा ने अपना वीडियो नहीं डाला, सो आई डोंट नो अगर उसने कैच किया हो। केआर लोरा साइड में एमवे बंटाई ने कृष्णा को रिबटल दिया था, बिकॉज कृष्णा ने कहा था कि ये पाब्लो एस्कोबार कैसे, जब इसको बार्स ही नहीं आते हैं। एमवे बंटाई ने उसका रिबटल ऐसे दिया था कि मेरे पास तो गोल्डन बार्स है, बेसिकली व्हिच इज अ डबल ऑन्टेंड्रे, जहां पर ये मीनिंग है कि एक तो मेरे जो लाइंस है वो सोने जैसे चमकते हैं, और दूसरा मीनिंग ये है कि मेरे पास पाब्लो एस्कोबार जैसे गोल्ड बार्स हैं। वहां पर कृष्णा यहाँ पर ये रिप्लाई देते हैं कि तेरे गोल्डन बार्स को दे दूं गोल्डन शावर। गोल्डन शावर का मतलब होता है मुद्द देना किसी चीज पे। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि तेरे गोल्डन बार्स पे तो मैं मुद्द दूं।
बट बाकी लाइन जिसके आसपास जो है वो किसी ने नहीं पकड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा स्टार्ट करते हैं कि होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स, विच इज अ वेरी नाइस रेफरेंस टू द मेडेलिन कार्टेल। अगर आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में थोड़ा सा पढ़ें या फिर आप अगर शो भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो मेडेलिन कार्टेल के लीडर थे एंड ही यूज्ड टू थिंक ऑफ हिज कार्टेल एज हिज फैमिली। यहाँ पर फैमिली को गैंग के साथ सिनोनिमसली यूज किया गया है। सो बेसिकली फैमिली इज गैंग इन दिस केस। तो यहाँ पर कृष्णा बेसिकली इज लेटिंग एमवे बंटाई टेक हिज क्रेडिट एज पाब्लो एस्कोबार। जब पाब्लो एस्कोबार को मारा गया था तब उनके साथ साथ उनकी जो पूरी कार्टेल थी, उनका जो पूरा गैंग था, उनकी जो पूरी फैमिली थी, वो भी साथ साथ खत्म हो गई थी। बेसिकली होल्डिंग फ्लावर्स का मतलब होता है मर जाना, क्योंकि जब कोई मर जाता है स्पेशली इन क्रिश्चियनिटी तब उनको उनके डेड बॉडी पे उनके हाथ में फ्लावर्स पकड़ाया जाता है। तो कृष्णा इज सेइंग होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स। अब कुछ लोगों को लगा कि ये स्ट्रेच कर रहा है, नहीं, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में इसका एक और रेफरेंस है जिससे कि प्रूव हो जाता है कि कृष्णा वाज टॉकिंग अबाउट द किलिंग ऑफ मेडेलिन कार्टेल। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट लाइन को देखें तो कृष्णा एक शॉट देने की बात करते हैं, कहते हैं कि तुझको दे दूं शॉट, यू नो, गोल्डन आवर। पाब्लो एस्कोबार कैसे मरा था? उसके सर पे शॉट लगा था तब वो मरा था, और भी 2 जगह पे बॉडी में शॉट लगा था, बट मेन डेथ हुई थी जो सर पे शॉट लगा था उसके लिए। सर पे शॉट मारने वाला कौन था? सर्च ब्लॉक नाम का एक टीम था, और इस टीम का जो लीडर था उसका नाम हुगो मार्टिनेज था। तो कृष्णा इज रेफरिंग टू दैट कि अब तेरे को शॉट लगेगा। ऑल्सो दिस कनेक्ट्स टू द गोल्डन बार्स पे दे दो गोल्डन शार्ड वाला लाइन, बिकॉज अगर आप देखें शो में कर्नल कैमिलो जो थे उन्होंने पाब्लो एस्कोबार के म्यूरल पे मूत दिया था। तो ये कहा जाता है कि क्योंकि कर्नल कैमिलो जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ही इज बेस्ड ऑन ह्यूगो मार्टिनेज। तो ये स्पेकुलेशन लिया जाता है कि एक्चुअल जिसने पाब्लो के म्यूरल पे मूता था वो ह्यूगो मार्टिनेज थे। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज रेफरिंग टू ओवर हियर, इज सेइंग कि मैं ह्यूगो मार्टिनेज हूं, मैं वो टीम लीड करता हूं जो तेरे पूरे गैंग को सुला देगा, तेरे को शॉट देगा एंड तेरे म्यूरल पे हम मूत के चले जाएंगे। That is the entire meaning of this line, and this just जब मैंने पकड़ा ना, this blew my fucking mind कि भाई क्या लिख दिया ये। पाब्लो एस्कोबार वाले सारे रेफरेंसेस के बाद यहाँ पर एक और रेफरेंस आता है गोल्डन आवर का। तो गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर होता है दिन का वो समय जबकि सूरज या तो बस चढ़ रहा होता है, मतलब कि सनराइज, या फिर जस्ट ढल रहा होता है, मतलब कि सनसेट। तो सनराइज या सनसेट के वक्त आसमान में थोड़ा सा ऑरेंजिश गोल्डन टाइप का कलर आता है और उस समय फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली जब आप किसी की फोटोग्राफी करते हो उसको शूटिंग या फिर शॉट लेना भी कह सकते हैं। तो मतलब कि गोल्डन आवर वाला शॉट तेरी फोटो नहीं खींचेंगे, तेरे को सीधा शॉट देंगे। ऑल्सो एक और मीनिंग है गोल्डन आवर का जो कि मैंने लोगों को नहीं पकड़ते हुए देखा है, वो ये है कि गोल्डन आवर होता है कि जब किसी को कोई क्रिटिकल इंजरी होती है या फिर ट्रॉमा पहुंचता है, उसके बाद एक रिकवरी पीरियड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का सरवाइव करना। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टाइम है उसको भी गोल्डन आवर कहा जाता है। तो कृष्णा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं तेरे को ऐसा शॉट दूंगा कि तेरे पास रिकवरी करने का जो ये क्रिटिकल टाइम है वो भी नहीं बचेगा, तू सीधा मर जाएगा। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट इन मदरफकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर। तू कोठे में बैठा, मैं बैठा हूँ कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के? तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, साफ देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये ओके तो बाकी के लाइन्स यहाँ पर काफी ज्यादा सिंपल थे। बस एक लाइन यहाँ पर था कि सांप दिखे मैंने जब था मैं उस टोकरी में। तो क्योंकि एमवे बंटाई ने ये कहा था कि ये सब एक छोकरी है, वो भी एक टोकरी में, तो कृष्णा अगेन वो एक चाइल्डिश इंसल्ट था, उसको कृष्णा एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं टोकरी में था। अब कब था? कृष्णा मिथोलॉजिकली वो जब बचपन में जब उनको जेल से निकाला गया था तब उनको टोकरी में निकाला गया था और तब बारिश हो रही थी। तो उस बारिश से उस टोकरी को किसने प्रोटेक्ट किया था? एक सांप ने, जिसको कहा जाता है शेषनाग। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि जब मैं टोकरी में था, जब मैं बचपन में, जब मैं पैदा हुआ था, तभी मैंने सांप देख लिए थे जब मैं उस टोकरी में था। तो तू मेरे को सांप यहाँ पर आकर के क्या करेगा? ये सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल बोजड़ी के। यहाँ पर एक्सप्लेन करना कुछ नहीं था। वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी आर यू फाइन? चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% अब बंटी बहुत फ्रस्टी है, गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में। करना चाहता ग्राइंड।
ओके, ग्राइंड का फ्लो यहाँ पर यूज किया गया है टू डिस बंटाई एंड आई हर्ड कि मतलब मैंने देखा बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये वाला पार्ट उनको कॉर्नी या फिर क्रिंजी लगा, थोड़ा सा मेरे को ठीक ही लगा यार। आई हैड फन इन दिस पार्ट। बस मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म दूंगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर सेम सेट ऑफ 4 लाइंस को कृष्णा ने 2 बार रिपीट किया है। 2 बार रिपीट करने की जगह बेटर होता अगर कृष्णा सेकंड टाइम अपने लिरिक्स चेंज कर देते। लाइक फ्लो ठीक है 2 बार उन्होंने यूज किया, लाइक ऑलमोस्ट लाइक जैसे ग्राइंड का हुक था वैसा, लेकिन बस लिरिक्स चेंज कर देते तो बेटर रहता। सिंस दिस इज अ डिस ट्रैक, जो सेकंड बार जब वो रिपीट होता है ना, उसको फिर हम फिलर बार्स में काउंट करते हैं। तो हाँ, एक और चीज है, वो ये है कि कृष्णा ने ऑलरेडी ये एड्रेस किया था कि एमवे बंटाई का सॉन्ग का जो बेस्ट पार्ट था वो था जब एमवे बंटाई ने इनका फ्लो कॉपी करा था। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कृष्णा ने जानबूझ करके थोड़ा सा लाइक कॉर्नी वे में इस चीज को किया है, जस्ट सो दैट लोग ये ना बोल सकें कि कृष्णा के सॉन्ग का भी बेस्ट पार्ट तब था जब उन्होंने ग्राइंड की फ्लो कॉपी करी। तेरा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइट, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइड। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है, गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो। ये राउंड 2 नाउ अबाउट टू गेट। स्वालोना का फोन आ रहा है, ऐसा बोला कृष्णा ने, लाइक स्वालिना नाम नहीं लिया, बोला स्वालोना का फोन आ रहा है। दैट वाज नाइस। एंड नाउ कृष्णा कम्स बैक इन हिज माँ कसम अटायर। ये राउंड 2 नाउ अबाउट टू गेट एट यू। सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू, मुझसे क्यों फिर रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा, बड़ी डॉलर की वैल्यू। ली जगह मैंने आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फंसाया। ऑलराइट, तो ये दिस वी सॉ कमिंग अ माइल अवे। लाइक जब बंटाई ने कहा था कि तू डॉलर विदेश का, मैं रुपया यहाँ का, तभी हमको पता था कि कृष्णा ये बात तो बोलेंगे, क्योंकि रुपये का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में अब कहाँ पर है हम सबको पता है। Also there is this reference to Medusa, बोल रहा है कि सांप वाली मेड्यूसा ये बन रखी स्टैचू। बेसिकली कृष्णा इज सेइंग कि सांप वाली मेड्यूसा, क्योंकि कृष्णा ने बंटाई को एक फीमेल का अवतार दिया हुआ है कंटिन्यूअसली, तो कृष्णा इज कॉलिंग मेड्यूसा बिकॉज़ मेड्यूसा वाज अ फीमेल, और मेड्यूसा के सर पे बालों की जगह सांप थे, क्योंकि कृष्णा आल्सो कॉल्स एमवे बंटाई एज अ स्नेक, राइट। तो वो भी हो गया। मेडुसा का पावर क्या था? मेडुसा का पावर ये था कि अगर वो किसी को देख ले, मतलब कोई अगर उसके आंखों में देख ले, बेसिकली मेडुसा की आंखें किसी के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो वो स्टैच्यू बन जाता था। बट यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं कि एमवे बंटाई ही स्टैच्यू बन गए हैं, मेडुसा ये बन रखी स्टैच्यू। कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये लॉजिकल फ्लॉ है कि मेडुसा तो दूसरों को स्टैच्यू बनाती है, वो खुद स्टैच्यू कहाँ बनती है। बट नो, इफ यू थिंक अबाउट इट, इन टुडेज टाइम मेडुसा के एग्जिस्टेंस का मेन प्रूफ क्या है? मेडुसा के स्टैच्यूज। तो वो जो स्टैच्यूज, ग्रीक स्टैच्यूज जो बहुत फेमस हैं, वो स्टैच्यूज हमारे मेन सूत्र है मेडुसा के लुक के लिए। तो मेडुसा के स्टैच्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि आजकल के दुनिया में मेडुसा जिंदा तो है नहीं, ऑल शी इज अ स्टैच्यू। Get at you, सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू, मुझसे क्यों फिर रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा, बड़ी डॉलर की वैल्यू। ली जगह मैंने आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के, लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीच, साल लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से। ओके, सो एमवे बंटाई कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू खबीब। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये खबीब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खबीब जो है वो अपने लॉयल्टी के लिए बहुत फेमस है, कि खबीब जो बंदा है वो बहुत लॉयल है। और खबीब जो है वो बिलोंग कहां से करता है? दगेस्तान नाम का एक जगह है, वहां से बिलोंग करता है। तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि एमवे बंटाई इज डिसलॉयल टू हिज पीपल, क्योंकि कृष्णा हैज said time and again that he has betrayed Raftar, he has also betrayed Krishna according to Krishna, and also disloyal to his peeps refers to the fact that एमवे बंटाई काफी बार अपने ही फैंस को झूठ बोलते हैं, like with the Spotify streams on his album। तो वो बोल रहे हैं कि he is disloyal to his own people। तो ये कैसे खबीब बन गया? क्योंकि खबीब तो बहुत लॉयल है, तो ये खबीब नहीं है। और लगता है कि ये दगेस्तान नहीं, दगास्तान से आया है, क्योंकि दगा देने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो वेरी नाइस कमबैक। 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से, इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बिच के लिए, she wants easy access। These are very easy lines, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। easy access का मतलब आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स, तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक, शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस, नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग। यहाँ पर भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस ये है कि कच्छे का जो टैग होता है वो बहुत बार पीछे चुभता है, तो उसी का रेफरेंस है। एंड ऑल्सो कृष्णा इज सेइंग कि बच्चों से बहस करने का मुझको शौक नहीं है, इसलिए इधर लेबल वालों को मैं इग्नोर करता हूँ।
डिवाइन ने शो पे मिलाया था, ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था, वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था। अनदर ग्रेट कमबैक, और सिर्फ कमबैक नहीं कि एलिगेशन को क्लियर करते हुए, बिकॉज एमवे बंटाई ने ये कहा कि डिवाइन से मैंने तुझको मिलाया था, तो कृष्णा इज सेइंग कि डिवाइन से तू मुझको कैसे मिला सकता है जबकि उस शो के लाइनअप में ही मैं था, तू नहीं भी रहता तो भी मैं डिवाइन से मिल ही लेता। It's not a big deal for me, because अगर आप किसी शो पे परफॉर्म कर रहे हैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ तो ऑब्वियसली आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, स्पेशली इफ यू लाइक दैट आर्टिस्ट। अगेन सॉलिडिफाइंग हिज स्टैंस ऑन द फैक्ट दैट एमवे बंटाई अपने ही लोगों से झूठ बोलते हैं, बिकॉज इफ दिस इज ट्रू देन इट आल्सो मींस दैट एमवे बंटाई ने एक चीज को ट्विस्ट करके अपने फैंस के सामने प्रेजेंट किया एज अ लाई। ना लेबल ना मैनेजमेंट, व्यंजन था वायरल, मैं कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट, तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग। यहाँ पर भी अगेन कृष्णा स्टिकिंग विद द फैक्ट्स कि एमवे बंटाई ये बोल रहे थे कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था, बट कृष्णा यहाँ पर, और ये उन्होंने कृष्णा को ये भी कहा था कि कृष्णा तो हमेशा से डिपेंड करता है दूसरों पे, तो कृष्णा यहाँ पर उस चीज को क्लियर करते हुए कि जब तू एक्चुअली अलाउड पे साइंड था तभी मैं इंडिपेंडेंट था एंड मेरा व्यंजन गाना वायरल गया था, कि उस टाइम पे तेरे से ज्यादा लोग मेरे को हाइप दे रहे थे। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से, बातें बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना है तेरे ही चैनल से, पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा, एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से, किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं। ओके अगेन मुंबई से दिल्ली तक वाला चीज यहाँ पर कृष्णा क्लियर करते हुए कृष्णा ये कह रहे हैं कि क्योंकि एमवे बंटाई ने ये कहा था कि जब कृष्णा ने उनके साथ गाना किया था तब जाकर के लोग उनको जानने लगे थे, विच वॉज कम्प्लीटली अ कैप। जब मुंबई से दिल्ली तक इन्होंने किया था ना तो एमवे बंटाई को कोई उतना जानता था ना कृष्णा को उतना जानता था। सो या कृष्णा यहाँ पर ये चीज बोलते हुए कि उस गाने में तूने मेरे को लेकर कोई मुझ पे कोई ऐसा नहीं किया, बिकॉज उस गाने से तूने 4 साल कमाया तो है। एंड ऑल्सो कनेक्ट्स टू द फैक्ट कि कृष्णा ये बोल रहा है कि उस टाइम पे तू अलाउड पे साइन था एंड योर हाइप वाज लेसर देन मी, बिकॉज उस टाइम ऑलरेडी व्यंजन वायरल जा रहा था एंड मुझे शोज मिल रहे थे एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो यहाँ पर सारी बातों को अगर आप एड अप करें तो एमवे बंटाई का जो क्लेम है कि उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक किया उसके बाद कृष्णा को फेम मिली, ऑल दैट क्लेम स्टैंड्स अनट्रू बेसिकली। ये ले अब फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे, मैंने क्यों किया डिस, I'm the only one doing it right now, बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे, कवर में सुलाऊं लाइक। ये कृष्णा को फिर से बोलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये चीज कृष्णा पहले ही क्लियर कर चुके थे, बट वही है कि एमवे बंटाई के जो फैंस है या फिर जो कृष्णा के हेटर्स हैं वो कंटिन्यूअसली ये बोले जा रहे थे कि कृष्णा ने बिना किसी रीजन के एमवे बंटाई को डिस किया है। उस टाइम में ये कहना कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, दैट गिव्स एनी रैपर, any other Indian rapper the right to diss एमवे बंटाई on that statement alone। अब चाहे कोई और रीजन भी हो पीठ के पीछे, लेकिन वो जो रीजन है वो काफी है ब्रो, क्योंकि भाई हिप हॉप में ऐसा ही होता है, अगर कोई बोलता है कि आई एम द बेस्ट तो लोग उसको चैलेंज करेंगे, दैट इज द वे हिप हॉप वर्क्स। सो या अगर कृष्णा ये रीजन दे रहे हैं दैट्स एनफ। पे कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप आई डोंट केयर फॉर रैंसम, सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। अगेन रेफरेंस पे रेफरेंस। हाँ यहाँ पर एक चीज मैं एडमिट करूंगा कि वो कबर में सुलाऊं जैसे गुड नाइट ग्रैंडसन वाला रेफरेंस मेरे को नहीं समझ में आया ब्रो, तो वो अगर किसी को समझ में आया हो वो मेरे को समझा दें। ऑब्वियसली किडनैप का वर्ड प्ले है यहाँ पर, किडनैप करना मतलब कि जब किसी को किडनैप किया जाता है तो फिर उसके लिए रैंसम मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। रैंसम वो पैसे होते हैं जो किडनैपिंग के बाद मांगे जाते हैं ताकि उस बंदे को फिर छोड़ा जा सके जिसको किडनैप किया गया है। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि मेरा किडनैप, आई विल टेक नो रैंसम, कि यहाँ पर किडनैप का वर्ड प्ले किया गया है किड नैप के साथ। किड मतलब बच्चा, नैप मतलब सोना, कि इस बच्चे को मैं सुला दूंगा। यहाँ पर सुला देने का मतलब है मार देना, इस बच्चे को मैं सुला दूंगा एंड आई विल टेक नो रैंसम, कि मेरे को पैसे की फिक्र नहीं है, बस इसको मारने की फिक्र है फिलहाल। अब शक्ल व्हाइट कब बनता है? जब इंसान मर जाता है। तो पिछले लाइन में कृष्णा ने कहा कि मेक अ किडनैप, कि इस बच्चे को मैं सुला दूंगा, लिटा दूंगा, तो लिटाने के बाद क्या होगा? शक्ल सफेद पड़ जाएगा, जो कि मरने के बाद होता है। तो क्योंकि एमवे बंटाई कृष्णा को ये बोल रहे थे कि उनकी शक्ल व्हाइट है, ही इज फेयर, तो कृष्णा बोल रहे कि इसकी भी शक्ल अब व्हाइट हो जाएगी। और नो मैरिलिन मैनसन, बिकॉज मैरिलिन मैनसन जो है थोड़े से हॉरिफिक व्हाइट मेकअप के लिए वो फेमस है। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि वो मैरिलिन मैनसन जैसा उसके शक्ल पे व्हाइट मेकअप नहीं होगा, बल्कि उसका शक्ल एक्चुअल में व्हाइट हो जाएगा।
एंड देन ही अगेन कनेक्ट्स इट विद द फेयर एंड हैंडसम एड बाय शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है वो फेयर एंड हैंडसम का ऐड करते थे जबकि वो खुद फेयर नहीं थे। तो यहाँ पर उसी चीज को कृष्णा रेफर करते हुए कि ऑब्वियसली शाहरुख अगेन इज द नेम ऑफ एमवे बंटाई, इज द रियल नेम ऑफ एमवे बंटाई। तो कृष्णा ये रेफर कर रहे हैं कि ये बंदा जो एक्चुअल में फेयर नहीं है, व्हाइट स्किन नहीं है, उसका स्किन व्हाइट हो जाएगा और अब शाहरुख एक्चुअल में फेयर एंड हैंडसम बनेगा, जबकि शाहरुख एक्चुअल में फेयर नहीं है। बंटी बधाई हो, मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो। माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल इसके। ऑलराइट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा हैज अ गुड पॉइंट कि बंटी बधाई हो, इम्प्रूव करवाई मैंने तेरी लिखाई को। दिस इज अ पॉइंट बिकॉज कृष्णा के आने के बाद से केवल बंटाई नहीं ऑलमोस्ट सारे मेन स्ट्रीम देसी हिप हॉप रैपर्स ने अपना जो लिरिकल गेम है वो लेवल अप किया है। एमवे बंटाई ने भी अपना लिरिकल गेम लेवल अप किया है, जो कि हमने देखा किया लॉर्ड ऑफ साइन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ट्रैक लिरिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जो कि वो नहीं है, फैक्ट है ये, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड डिस ट्रैक। और एमवे बंटाई के बाकी जो ट्रैक्स थे जो कि हार्डकोर ट्रैक्स थे, उनसे बहुत बेटर लिरिसिज्म थी उस ट्रैक में। And then Krishna again addresses those good bars, good punchlines, good comebacks by saying कि आधी lines वो तेरी भी नहीं थी। Now all these are allegations, इसका हम में से किसी के पास भी proof नहीं है, but ये बहुत लोग underground में भी speculate कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि शायद उसमें कुछ lines या फिर at least कुछ references गौश से लिखाए गए हैं, because गौश is a good writer और गौश के बंटाई रिकॉर्ड में आने के बाद अचानक से एमवे बंटाई का इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाना, बिकॉज हाँ अगेन दैट ट्रैक इज नॉट लिरिकली वेरी सुपीरियर बट स्टिल इट इज मच बेटर देन अदर ट्रैक्स। तो अचानक से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाना, इट डज सीम अ लिटिल अननेचुरल। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गौश नहीं लिखा है, हो सकता है एमवे बंटाई ने ही खुद लिखा हो, बट एक स्पेकुलेशन दिमाग में आना नेचुरल है कि क्योंकि गौश के आने के बाद अचानक से इतना अच्छा लिरिकल ट्रैक आ गया, तो शायद उस ट्रैक में कुछ लाइंस या फिर आधे लाइंस अकॉर्डिंग टू कृष्णा गौश ने लिखे हों। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज, रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। ऑलराइट, यहाँ पर फिर से मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस आते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइन तो बहुत इजी था, मिलेगी चूत पैंटी में खोज। देन कृष्णा ये बोल रहे हैं कि सूर्पनखा इसने कटवाई है नाक। कटवाने का मतलब क्या होता है कि इज्जत चली गई, और सूर्पनखा का नाक रियल में कट गया था, लक्ष्मण ने काट दिया था जहां तक मेरे को याद है। एंड देन कृष्णा सेज कि मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। ये भी मिथोलॉजिकल रेफरेंस है, बिकॉज सूर्पनखा की जो फैमिली थी वो थी रावण की फैमिली, एंड उस पूरे फैमिली को एज अ कल्प्रिट दिखाया गया था रामायण में। तो कृष्णा यहाँ पर उसी चीज को रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि हाँ ये सूर्पनखा है, इसने नाक कटवाई है, लेकिन यहाँ पर रावण जैसी इसकी फैमिली नहीं है, तो इसकी फैमिली को हम दोष नहीं देंगे। अगेन कृष्णा इज वेरी केयरफुल नॉट टू डिस एमवे बंटाईज फैमिली, स्पेशली हिज मदर, बिकॉज कृष्णा ने ये कहा है कि अगर माँ के बारे में कुछ बोला तो ये मामला रैप के पार जाएगा, गाने के एंड में हम देखेंगे। एंड अगर कृष्णा यहाँ पर एमवे बंटाई के फैमिली या फिर उसके मदर को डिस करते हैं, देन ही विल जस्ट साउंड लाइक अ हिपोक्रिट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कृष्णा अपने आप को हिपोक्रेसी मीटर से बचाते हुए। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। अगेन अनदर गुड रिबटल, बिकॉज बंटाई का एक इनफेमस लाइन था, कुछ था जो कि मेरा लड़ चबाया तब तेरा गाना मचाया ना, ऐसा कुछ लाइन था। तो कृष्णा इज सेइंग कि बंटाई का लड़ चबाने वाला एक्चुअली मिंटा है, एंड मिंटा इज इनफेमस फॉर शोइंग हिज टीथ ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड हिज फोटोज। तो यहाँ पर उस दांत दिखाने को चबाने के साथ रिलेट करते हुए कृष्णा, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर कृष्णा को इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा दैट इज ड्रॉपिंग द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट लाइक गौश एंड मिंटा, जो कि जिनका की हाइप कृष्णा या फिर एमवे बंटाई दोनों से बहुत कम है सीन में। अगर आप एमवे बंटाई के सॉन्ग में देखें तो वो कर्मा का नाम ड्रॉप नहीं करते, जिसकी हाइप कम है एमवे बंटाई और कृष्णा से। वो दूसरे जो आर्टिस्ट है जो एमवे बंटाई को डिस करते हैं या फिर उनके खिलाफ स्टोरीज लगाते हैं, उनका भी वो नेम ड्रॉप नहीं करते अगर वो आर्टिस्ट उनसे कम हाइप ला रहे हो, उनसे कम व्यूज अगर आ रहे हो, उनसे कम स्ट्रीम्स अगर आ रहे हो। तो कृष्णा यहाँ पर जो कम व्यूज या कम स्ट्रीम्स या कम हाइप वाले आर्टिस्ट का नेम ड्रॉप करने से नहीं कतरा रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन अ बीफ। दिस शोज कि कृष्णा एज अ बीफ रैपर एमवे बंटाई से बेटर है, बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग नेम्स जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है कि उस बंदे को हाइप मिल जाएगी।
इस पे तो लगा मैं मजबूत आदमियों के हमाम में मत घुस बंटी का हजाम है अद्भुत झांझ जैसे बालपुरी हवा में हंसमुख तेरा करियर। These lines are very easy, but मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कृष्णा ने शायद किसी सॉन्ग का फ्लो यूज किया है अगेन टू डिस बंटाई, जो क्योंकि मैं एमवे बंटाई के सारे सॉन्ग्स नहीं सुनता हूँ या फिर बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट भी मैं सॉन्ग्स नहीं सुनता हूँ, तो शायद मैं पकड़ नहीं पाया कि किस सॉन्ग का फ्लो है, बट मुझे फील हो रहा है कि ये किसी सॉन्ग का फ्लो है। अगर आपको पता हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब चूम उसके तलवे तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। These lines are again very simple. रफ्तार supported MV बंटाई when nobody knew him. रफ्तार ने उनको बहुत प्रमोट किया था and then obviously MV बंटाई ने रफ्तार को डिस किया, इस वजह से भी उनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अगेन बंटाई की पब्लिक ये बोलती है कि MV बंटाई पहले से पॉपुलर थे, बट डूड अगर 4 लाख सब्सक्राइबर बंटाई के पहले से थे एंड रफ्तार को डिस करने के बाद वो मिलियंस में कन्वर्ट हो गए, then that is a lot of huge growth. तो हाँ वो तो है। गाने में केले पकेला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही उल्त मशतू तो जनानी जनाना में नजदीकी तालुका तेरे बनाना से में पीछे बंदर की आवाज आती है बिकॉज एमवी बंटाई को चाबी वाला बंदर कहा जाता है। अगेन बहुत लोगों को ये लगता है कि चाबी वाला बंदर जो नाम है वो डिवाइन ने दिया था, बट नहीं, वो नाम रफ्तार ने दिया था। आप जाकर के एवी है ट्रैक सुनिए। तो एमवी बंटाई क्योंकि हमेशा डिक्स की बात करते हैं अपने ट्रैक्स में, तो उस चीज को यहाँ पर करेक्ट करते हुए तो केले का डबल ऑनटॉन्टर है। ऑब्वियसली वन मींस डिक, द अदर मींस रियल केला जो कि बंदरों को पसंद है। नजदीकी तालुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही उल्त मशतू तो जनानी जनाना में। This was a very nice line. बोल रहे हैं कि ये दिल्ली की सल्तनत बिकॉज कृष्णा obviously belongs from the Delhi scene. तो बोल रहे हैं कि ये दिल्ली की सल्तनत की यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं चलने वाला है, यहाँ पर दिल्ली रैपर्स का ही दबदबा है और इन रैपर्स में भी मैं सबसे बड़ा किंग हूँ बिकॉज किंग अल्तमश जो थे, जो इल्तुतमिश जिनको कहा जाता है, वो आर्ग्यूएबली जो दिल्ली की सल्तनत थी उसके आर्ग्यूएबली सबसे बड़े एम्परर थे। और एमवे बंटाई को किस चीज से कंपेयर करते हुए? एमवे बंटाई को एक नॉर्मल लड़की से कंपेयर करते हुए, क्योंकि जनाने जो होते थे, हाँ जनाना जो होता था वो बेसिकली ऐसे रूम्स होते थे जहां पर की लड़कियां, स्पेशली जो नॉन रॉयल जो कॉमन लड़कियां होती थी वो जनाना में रहती थी, ठीक है। लाइक वो एक रूम था रिजर्व फॉर दी नॉर्मल लेडीज, वहां पर रॉयल लेडीज भी जा सकती थी, लेकिन जनरली रॉयल लेडीज के लिए जनाना नहीं बल्कि एक अलग से कोई रूम होता था। तो ही सेइंग कि एमवे बंटाई इज नॉट इवन अ रॉयल लेडी, ही इज अ कॉमन लेडी जो कि जनाना में रहती है। जनाना में cause I've been thinking about rap sounding hip about कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं। तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की। Again, Krishna addressing that MV cannot rap in English. देखो, अब अगर कोई इंग्लिश में रैप नहीं कर सकता बुरी चीज नहीं है। If you can't rap in English, don't rap in English. That's it. But the problem with MV is that कि वो इंग्लिश में रैप नहीं कर पाता है अच्छे से, and still he tries to rap in English, and then he sounds back. तो उसी चीज को कृष्णा यहाँ पर फिर से एड्रेस करते हुए एक तो यू वाला लाइन में भी एड्रेस किया था और यहाँ पर भी हिबिडावा वाला लाइन में एड्रेस किया था। एंड ऑल्सो ये बोल रहे हैं कि अभी तो एमवे बंटाई से ज्यादा हाइप इस बीफ कैप की जो कृष्णा ने पहन रखा है की हाइप इस कैप की। स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। नाउ यहाँ पर कृष्णा इस चीज को एड्रेस करते हैं जो कि मैंने पहले कहा था कि कृष्णा बोल रहे थे कि वो डेजर्ट नहीं बल्कि डिनर है। एमवे बंटाई ने कहा था कि कृष्णा को मैं डेजर्ट समझ के खा जाऊंगा, तो कृष्णा कह रहे हैं कि ये डेजर्ट क्या खाएगी, ये तो खुद ही मिठाई है, लाइक ये खुद ही मीठा है, ये है, तो ऑल दैट स्टफ। 26 जुलाई कारगिल वॉर का रेफरेंस है यहाँ पर। ऑल्सो बिलाल का कर्रा में लाल इज अ ग्रेट रेफरेंस बिकॉज 26 जुलाई के कारगिल वॉर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे परवेज मुशर्रफ, उनके बेटे का नाम भी बिलाल है। तो या ग्रेट रेफरेंस। लेने की शौकीन अवाम फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। अगेन अगर आप गाने को एट दिस पॉइंट पॉज करें जहां पर कृष्णा ने ये लाइन ड्रॉप किया कि तेरे 8 के लिए, तेरे मैं फिर से अगर 9 उंगली दिखा दूंगा तो एमवे बंटाई मेरे को डिस कर देंगे, तो हाँ तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। कृष्णा जब बोलते हैं तब एग्जैक्टली गाने में 6 मिनट हो रहे होते हैं। ऑल्सो 8 के साथ 8 मतलब कला के साथ 8 को यहाँ पर कृष्णा वर्ड प्ले करते हुए वो चीज है। ऑल्सो
दिस इज एक्चुअली अ रिप्लाई टू द सोलर एक्लिप्स वाला लाइन, लोगों को नहीं समझ आया था। एमवे बंटाई का पॉइंट क्या था कि सोलर एक्लिप्स सिर्फ 7.5 मिनट चलता है और इसलिए उन्होंने 8 मिनट का गाना बनाया था ये दिखा करके कि मैं इस सोलर एक्लिप्स से ज्यादा चल जाऊंगा एंड देन आई विल शाइन। एंड कृष्णा यहाँ पर ये रिप्लाई करते हुए कि वो 7.5 मिनट या फिर 8 मिनट की भी मेरे को जरूरत नहीं है टू टेक यू डाउन, मेरे लिए 6 मिनट ही काफी है। सो अगर मैंने 6 मिनट के लिए भी एक्लिप्स कर दिया, यू आर फिनिश्ड। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि कृष्णा could have come up with a better counter for the solar eclipse, क्योंकि कृष्णा ने ड्यूरेशन से ठीक है एमवे को डिस कर दिया, बट आई फील लाइक क्योंकि एक सन और एक्लिप्स वाला बैटल चल रहा था, कृष्णा could have easily countered एमवे बंटाई by saying something like कि तेरे करियर पे जो एक्लिप्स है वो कृष्णा लाया है, तो ये एक्लिप्स नेचुरल नहीं तिलस्मी है एंड दैट्स व्हाई इट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। ऐसा कुछ बोल करके कृष्णा इस चीज को और भी बेटर बना सकते थे। द सोलर एक्लिप्स काउंटर वुड हैव बीन बेटर इज व्हाट आई फील। मैं ऑलमोस्ट ऐसा एक रिबटल एक्सपेक्ट कर रहा था एंड दैट वाज नॉट देयर एंड दैट्स व्हाई आई विल से कि ये मेरे को भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा कि एग्जैक्टली सन और एक्लिप्स वाला रेफरेंस नहीं था। मचाएंगे फोर, इसे लंड पे नचाएंगे और 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 ओके अगेन एंडिंग की तरफ फिर से कृष्णा ने कुछ लाइंस रिपीट किए व्हिच आर बेसिकली फिलर बार्स। एक बार वो लाइन बोलते तो ठीक था, बाकी टाइम्स मेरे को ऑनेस्टली लगा कि ही शुड हैव change the lyrics, maybe keep the same flow, change the lyrics, not a big thing for Krishna. In a diss track, repeated lines are basically filler bars, so that's a छोटा सा negative. नचाएंगे और माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा, और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा, एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के पार ही जाएगा, बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा। ओके माँ बाप वाले लाइन को यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा था, उस चीज को एंड में कृष्णा रेफर करते हैं। ही सेज कि अगर माँ बाप के बारे में बोलेगा तो अब मामला रैप के पार ही जाएगा, दैट मींस ही विल बीट हिम अप इन रियलिटी, दैट इज व्हाट इज सेइंग। एंड आल्सो यहाँ पर कृष्णा, क्योंकि एमए बंटाई ने ये बोला था कि फाड़ूंगा बीच से, तो उस चीज को कृष्णा रिबटल यहाँ पर देते हुए कह रहे हैं कि ये मुझको क्या फाड़ेगा, ये पेपर भी फाड़ नहीं पाएगा। ऑब्वियसली अ मेटाफोरिकल मीनिंग, जहाँ पर पेपर फाड़ने का मतलब ये होता है कि लिखकर ये ऐसा लिखना कि उससे पेपर फट जाए, बहुत अच्छा लिख देना। तो कृष्णा ऑब्वियसली उस मेटाफर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि ये पेपर भी फाड़ नहीं सकता लिख करके, मुझको क्या फाड़ेगा। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने देखा कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं, स्पेशली जो बंटाई के सपोर्टर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कृष्णा ने बहुत सारे पॉइंट्स इस ट्रैक में एड्रेस नहीं करे हैं, जिसमें से कि कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ। जैसे कि मैंने सोलर एक्लिप्स वाला चीज़ भी पॉइंट आउट किया था कि he could have addressed that bar better। एक पोस्ट है मेरे पास, इस पोस्ट पर सारे के सारे पॉइंट्स समराइज करे हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये था कि रफ्तार के वाइफ वाला जो पॉइंट रखा था एमवे ने कि रफ्तार अपने वाइफ को मारता है करके, विच वाज अ सीरियस एलिगेशन, उसको कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा। एंड कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा, दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज कृष्णा की बीवी नहीं है, वो रफ्तार की बीवी है। सो इफ अ शॉट इज बीइंग फायर्ड ऑन रफ्तार, रफ्तार कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर इट आउट, इफ एट ऑल क्लियरिंग इट आउट इज नेसेसरी। तो यहाँ पर कृष्णा का कोई भी दायित्व नहीं बनता है कि वो रफ्तार के ऊपर किए गए डिस का रिप्लाई करे। नेक्स्ट पॉइंट वाज कि फेक व्यूज वाले चीज का रिप्लाई नहीं किया। ये मैं एग्री करता हूँ और ये नेगेटिव पॉइंट भी ऐड करेगा, बिकॉज इट वाज अ रियल एलिगेशन जिसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो उस चीज को आई फेल्ट कि गाने में क्लियर करना चाहिए था। उसके बाद लोगों ने कहा कि डेथ रो स्नूप डॉग वाला बार भी कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा, विच आई अगेन एग्री विथ, बिकॉज डेथ रो स्नूप डॉग वाला बार काफी अच्छा बार था और कृष्णा इस चीज को बहुत इजीली एड्रेस कर सकते थे, बिकॉज बेसिकली व्हाट बंटाई हैड सेड वाज दैट कि वो स्नूप डॉग जैसे हैं जो कि कलमकार, जिसको कि डेथ रो के साथ कंपेयर किया गया था, उसको खरीद लेंगे। लेकिन कृष्णा कुड हैव इजीली एड्रेस दिस बाय सेइंग कि रफ्तार जो है कलमकार के, वो भी एक आर्टिस्ट ही है, तो उन्हीं का मार्केट वैल्यू एमवे से ऑलरेडी डबल है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल कर लीजिए, रफ्तार की मार्केट वैल्यू अभी एमवे से डबल या उससे भी ज्यादा है शायद थोड़ी सी। तो बेसिकली जहां पर जिस लेवल के अंदर के एक आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यू ही ऑलरेडी एमवे के डबल से भी ज्यादा है, उस लेवल को तो खरीदने का कोई नामो निशान ही नहीं आता। मतलब
बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि औकात ही नहीं है उसको खरीदने की। तो वैसे करके कृष्णा इजीली उस पॉइंट को खारिज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया एंड मुझे लगता है कि करना चाहिए था। उसके बाद लोगों ने पॉइंट रखा है कि चल रहे हैं मेरी बदनामी से, नाम है इसलिए चल रहे हैं बदनामी से, वो वाला पॉइंट कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा। बट आई गेस वो वाला पॉइंट एड्रेस करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज लिटरली वो एक बहुत ही लेम कमबैक था फ्रॉम एमिवेज एंड। बिकॉज कृष्णा ने ऑलरेडी ये बोल दिया, ऑलरेडी कृष्णा ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि तेरा जो नाम है उससे ज्यादा तेरी बदनामी चलती है। सो बेसिकली ही वाज सेइंग कि यू आर नॉट फेमस, यू आर इनफेमस। अब जो इनफेमस होगा बंदा वो फेमस भी तो होगा, दैट्स लाइक कॉमन सेंस, दैट्स नॉट अ बार। फॉर एग्जाम्पल अगर रानू मंडल ये बोले कि मैं फेमस हूं, तो या दैट इज अ फैक्ट, वो फेमस है, बट वो किस तरीके से फेमस है वो भी तो देखो भाई, वो इनफेमस है, उसको लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स द पॉइंट कि भाई तुम इनफेमस हो, तुम सिर्फ ये बोलो कि नहीं मेरे पास फेम है इसलिए मेरे को कोई बदनाम कर रहा है, does not make sense, right? So उस चीज को कृष्णा को एड्रेस करने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी एंड दैट्स अ मूट पॉइंट। उसके बाद एक बोल रहे थे कि न्यूटन वाला बार था, उसको कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कृष्णा को उस बार को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें पॉइंट क्या था एमवे का पॉइंट ये था कि मैं इनका डाउनफॉल दिखाऊंगा जैसे न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा था। बट वो जो एक्चुअल एलिगेशन है, उस एलिगेशन को तो कृष्णा ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया गाने में कि उसका डाउनफॉल नहीं हो रहा है, दैट ही इज गेटिंग गुड नंबर्स उसके सब्सक्राइबर्स के कंपैरिजन में, एंड ही आल्सो एड्रेस कि एमवे का डाउनफॉल हो रहा है, जिसके हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ब्रेकडाउन के वक्त। कृष्णा ने वो अपने तरीके से फैक्ट्स रखे थे। जो भी है, तो जो फैक्ट था उसके अंदर उस चीज को कृष्णा ने एक्चुअली एड्रेस करा है। ही डज नॉट स्पेसिफिकली नीड टू एड्रेस द न्यूटन मेटाफर दैट एमवे हैज यूज्ड, बिकॉज जो फैक्ट या एलिगेशन था वो एड्रेस हो चुका है। उसके बाद आप उस मेटाफर को एड्रेस करते हो या नहीं, दैट डज नॉट मैटर। हाँ, अगर कृष्णा न्यूटन वाले बार को एड्रेस करके कुछ कमबैक देते तो मजा आता डेफिनेटली, बट क्या उसको एड्रेस करना जरूरी था? नहीं। फिर लोगों ने कहा कि दिल्ली का नाम बर्बाद कर रहे हैं, मैंने कहा है उस चीज को कृष्णा ने एड्रेस नहीं करा, बट एक्चुअली कृष्णा एड्रेस्ड इट जब उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की सल्तनत है और मैं इसका अल्तमश हूँ, वहीं पे कृष्णा ने उस चीज को एड्रेस कर दिया था। फिर एमवे ने कहा था कि रफ्तार मेरा लंड है तभी मैं बोलता हूँ छोटे का मॉट टू प्ले। तो अगेन उस चीज को कृष्णा को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिस ऑन रफ्तार नॉट ऑन कृष्णा। फिर एक लाइन था कि ये कारीगर जो कि गड्ढा खोदता है, उस लाइन को कृष्णा ने एड्रेस नहीं किया। भाई उस लाइन को क्यों एड्रेस करेगा? उसमें ना तो कोई फैक्चुअल कोरिलेशन है किसी चीज के साथ, ना कोई एलिगेशन है। कृष्णा हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है, अपने ऑपरेंट्स को दफनाने के लिए। तो उस चीज का कमबैक एक्चुअली एमवे ने नहीं दिया था। एमवे ने सिंपली ये बोला था कि ऐसा कारीगर है जो गड्ढा खोदता है। तो इट इज नॉट वर्थ अ रिप्लाई, एज सिंपल एज दैट। फिर बहुत सारे वैसे ही चाइल्डिश इंसल्ट्स थे कि तेरी शक्ल राण चिनाल से मिलती है इसलिए उसको देख करके मेरी आगे सोच नहीं जाती है, which was a good comeback on एमवे's point। मैं ये बोलूंगा कि ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छे कमबैक नहीं थे, it was a nice comeback from एमवे's perspective। लेकिन अगेन वो थोड़े बचकाने से इंसर्ट्स हैं एंड ऑल्सो उनका रियलिटी के साथ कोई लेना देना है नहीं, लाइक उसमें कोई एलिगेशन भी नहीं था। सो अगेन उसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है कृष्णा को। फिर एक और था ओनली फैंस वाला लाइन कि एमवे बोलता है कि इसके क्लिप्स ओनली फैंस पे मिलेंगे। अगेन दैट वाज अ वेरी लेम कमबैक, अगर उसको कमबैक भी नहीं कह सकते, बिकॉज लिटरली कृष्णा ने ओनली फैंस वाला जो पर्सपेक्टिव है वो रखा था सामने, ओनली फैंस वाला जो सिमिली है वो यूज किया था। बट एमवे ने सिंपली कृष्णा का लाइन ही छाप दिया, लाइक कृष्णा सेड कि तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे, एंड देन एमवे इज सेइंग कि तुम्हारे ओनली फैंस पे क्लिप्स मिलेंगे। इट्स लाइक सेइंग तू चूतिया नहीं, तू चूतिया है। अबे यार तुम कुछ तो अपने से करोगे तब ना उस चीज को हम लोग वैल्यू देंगे। लाइक इट वाज अ वैल्यूलेस लाइन। एमवे सिंपली कॉपी पेस्टेड कृष्णास इंसल्ट, जस्ट उसमें अपने जगह रिप्लेस करके कृष्णा या कलमकार का नाम डाल दिया। दैट डज नॉट नीड टू बी एड्रेस्ड, रियली इट्स यूजलेस। फिर एमवे ने कहा था कि तेरा गाना बचकाना है, उसको एड्रेस नहीं किया बोल रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअली कृष्णा ने एड्रेस किया है, बिकॉज अगेन कृष्णा ने वो लाइन कही थी कि लिल बंटी ने इनको हर्ट किया था इसीलिए एमवे ने 8 मिनट का गाना बनाया। दैट लाइन वाज देयर इन मचाएंगे 4। तो वहीं पे कृष्णा ने एड्रेस कर लिया कि लिल बंटी ऑब्वियसली एक बचकाना गाना नहीं, अगर बचकाना होता तो फिर इतना हर्ट नहीं करता कि एमवे 8 मिनट का डिस बनाता। तो उसी लाइन में कृष्णा ने एड्रेस कर लिया कि लिल बंटी हैड इट्स वैल्यू। अब स्पेसिफिकली बचकाना इस वर्ड को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है जब आप ये चीज एस्टैब्लिश कर दे रहे हो कि वो ट्रैक गुड एनफ था टू हर्ट योर ओपोनेंट, टू मेक हिम क्रिएट अ 8 मिनट रिस्पॉन्स। फिर एक और पॉइंट था कि कृष्णा ने 8 की जगह 9 उंगली दिखाए थे। वो पॉइंट
आई गेस कृष्णा को एड्रेस करना चाहिए था, हालांकि थोड़ा बचकाना पॉइंट भी था, बट आई सिंस इट्स अ रियल पॉइंट, इट्स रिलेटेड टू रियलिटी, आई गेस वो पॉइंट कृष्णा को किसी तरीके से एड्रेस करना चाहिए था एंड ही कुड हैव मेड अ नाइस लिटिल कमबैक विद दैट लाइन। तो हाँ, इस वाले लाइन में हम कृष्णा के लिए एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट रखा था एमवे ने कि तुम लाइनें चोरी करते हो, एंड देन अगेन मुझे नहीं लगता कि उस लाइन को कृष्णा को एड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज इफ कृष्णा पुट्स एन एलिगेशन ऑन एमिवे कि एमिवे अपना स्टाइल चोरी कर रहा है या फिर नाम चोरी का है, नाम कॉपीड है या फिर वो लाइनें चोरी कर रहा है, जो भी है उस चीज का कृष्णा रीजन देता है या फिर उसका रीजन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। लाइक एमिवे का जो नाम है वो एमिनेम और लिल वेन के नाम को लेकर के बनाया गया है, इट्स नॉट एन ओरिजिनल नेम। एंड ऑल्सो उस एमिवे का जो मर्च है या फिर जो लुक है टोटल, वो रस से काइंड ऑफ इंस्पायर्ड या कॉपीड है, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें, ये सब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इन द सीन थ्रू आउट ऑल द बीफ्स। या तो कृष्णा ने या फिर रफ्तार ने पहले ये पॉइंट्स बोल दिए हैं, तो यहाँ पर जब ये पॉइंट कृष्णा रखता है तो इसकी वैल्यू रहती है, बिकॉज देयर आर फैक्ट्स टू बैक इट अप। बट जब एमिवे बोल रहा है कि कृष्णा लाइनें चोरी करता है, तो वहां पर कोई भी फैक्ट नहीं देता है एमिवे टू बैक इट अप, एंड डीएचएस में भी ऐसा कोई सोचता नहीं कि कृष्णा लाइनें चोरी करता है। तो वहां पर जब एमिवे उसको फैक्ट के साथ बैकअप नहीं कर रहा है, वो पॉइंट एक यूजलेस मूट पॉइंट है, उसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है कृष्णा को। सो विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस ह्यूजेस्ट ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अगर मैंने कुछ मिस किया है या फिर आपके जो भी व्यूज हैं आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। और हमेशा ऐसे लंबे वीडियोस में नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे रिएक्शन वीडियोस भी आते हैं जिसमें मैं नहीं रिएक्ट करता, लेकिन मेरे साथी या फिर मेरी मम्मी रिएक्ट करती है, तो वो सब चलता रहेगा। टू गेट ऑल द कंटेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाकी अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर। सिंगुलैरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी, यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चैरिटी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स ब्रांड की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट।